तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम हमारे टीपी सफाई कर्मचारी की क्लास नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है भाई, ग्रामीण सैनिटरी मार्ट क्या? ये आपके क्वेश्चन आपको भाई ट्रेड टेस्ट में देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने ऑप्शन है आपका, ग्रामीण सैनिटरी क्या मार्ट क्या है? तो एक ऐसा आउटलेट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी सामान बेचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी होने वाला है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 2 है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। फिर पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो आपका इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन टाइट हो ताकि उसमें कोई गंदगी वगैरह ना पड़े। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। फिर है चौथा प्रश्न आपका, ऐसी आवश्यक चीजें क्या है जिन्हें अपने हाथ धोने के लिए लोगों को जरूरत होती है? पानी, साबुन या राख, साबुन, राख या रेत? फिर है बहता पानी। फिर ऑप्शन डी है ए और बी। तो आपको पानी या फिर साबुन, राख, रेत, इनमें से कुछ भी हो, अगर ये आपके पास है तो आप आराम से हाथ धो सकते हैं। फिर है पीठ शौचालय कुएं से कितनी दूर होना चाहिए? कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर दूर आपका होना ही चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 है, टाइलें साफ करने के लिए किस एसिड का प्रयोग करते हैं? फिर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, अमोनिया? तो आपका सभी हम इसका यूज कर लेते हैं वही टाइल साफ करने में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है बिल्कुल। ई कचरा क्या हो सकता है? अपशिष्ट पदार्थ, नगर पालिका के ठोस कचरा आदि, मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशन, रेफ्रिजरेटर? तो आपका ई कचरा होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। फिर है प्रश्न नंबर 8, बायो टॉयलेट की डाइस्टर की क्या रहता है जो मानव मल को अपघटन करता है? इसमें रहते हैं आपको बैक्टीरिया रहते हैं भाई, आजकल जो आपका ट्रेन में देखे होंगे अपने बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए उसको बायो टॉयलेट बोला जाता है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, नहीं, ऑप्शन नंबर 9 है आपका, मानव मल के ट्रीटमेंट का सवायु विधि क्या है? ट्रीटमेंट विधि वायुहीन विनिष्ट कंपोस्टीकरण शौचालय? तो इसका भाई कंपोस्टीकरण शौचालय यही है, बायो टॉयलेट होते हैं वो। फिर प्रश्न नंबर 10, शौचालय की सफाई के लिए आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? लिटेक्स, दस्ताने, शौचालय ब्रश? ये सभी ही आपके भाई इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप शौचालय साफ कर रहे हैं तो। फ्लश टॉयलेट सबसे पहले किस ट्रेन में लगाया गया था? डिब्रूगढ़ राजधानी? बिल्कुल राइट आंसर यही है आपका, सबसे पहले डिब्रूगढ़ राजधानी में ही लगाया गया था। झाड़ू कौन से प्रकार की होती है? आईब्रूम और शीतल झाड़ू? ऑप्शन बी हाथ झाड़ू, कपड़े झाड़ने वाला झाड़ू? तो ये सभी प्रकार की झाड़ू होती है भाई, आपको ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सा प्रश्न है। फिर ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 आपका, अटैच लेट बाथ किसे कहते हैं? रूम के साथ बाथरूम, या फिर रूम के साथ टॉयलेट, या एक साथ टॉयलेट व बाथरूम? तो ये एक साथ टॉयलेट और बाथरूम जो जहाँ भी होगा उसे बोलते हैं अटैच लेट बाथरूम, मतलब लेटरिंग और बाथरूम अटैच में आपका। फिर 14 प्रश्न है, पेपर अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? जो आपके पेपर होते हैं वो किस में डाल जाते हैं? आपको नीले डस्टबिन में आप सूखे का कागज वगैरह डाल सकते हैं। फिर है 15वां प्रश्न आपका, कचरा प्रबंधन के हिसाब से डस्टबिन कितने रंग के होते हैं? एक, दो, तीन, या फिर चार? तो आपके 4 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आप जानते भी होंगे। अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? दिन में 3 या अधिक बार पतला या पानी जैसा दस्त करना? बिल्कुल राइट आंसर यही है आपका भाई, इसे बोलते हैं अतिसार। पानी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं? नदी, झील, पाइप, जल, ढके हुए हाथ से खोदे गए कुएं? तो सभी आपके दूषित हो सकते हैं भाई, अच्छे से रख रखाव इनका नहीं होगा तो आराम से दूषित हो सकते हैं भाई। फिर मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका? अपशिष्ट को खुली हवा में छोड़ देना, अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना, ये है किसी झरने में उसे बहाना? भाई ये तो गलती दे रखी है आपका, बी जो ऑप्शन है ना, ढके हुए शौचालय में ही अपशिष्ट डालना, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन आपका यही होगा। ये तो बेसिक नॉलेज है भाई, आप अपने माइंड से भी करेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं आराम से। फिर ग्राम जल और स्वच्छता समिति का अभिप्राय क्या है? गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति, स्वच्छता की देखरेख के लिए नियुक्ति सरकारी कर्मचारी की समिति, गांव में स्वैच्छिक कामगारों की समिति, ग्राम पंचायत की एक उप समिति?
तो आपका डी है ना, यही राइट है आपका। ग्राम पंचायत की एक उप समिति होती है, जैसे ग्राम जल और स्वच्छता समिति का अभिप्राय होता है। ये इसकी डिसाइड करते हैं भाई कैसे गांव में अपनी जल की जल को कहाँ पे आपको स्टोर करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। तो ये समिति ही आपको बताती है। फिर 20% गांव में समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी है, गांव के लोग, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य कर्मी, डी, सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है भाई। गांव के लोग भी इसमें जुड़े रहते हैं और जो पंचायत होती है वो भी इसमें अपना योगदान देती है। फिर मेटल अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है, पीला, लाल, नीला या फिर हरा। जो मेटल होता है वो आपको लाल डस्टबिन में ही डालना पड़ता है भाई। जैसे कि डॉक्टर वगैरह भी लाल में ही डालते हैं, सुई इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना। फिर 22वां है, प्लास्टिक अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है, पीला डस्टबिन। तो प्लास्टिक पीले डस्टबिन में, पैसे प्लास्टिक, पैसे पी से पीला। निम्नलिखित में से किसे नष्ट होने की अवधि अधिक है, केले का छिलका, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की थैली। ये तो भाई आप बचपन से सुनते आ रहे हो, डिकम्पोज होती ही नहीं है जल्दी से। फिर 24वां प्रश्न, अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। मतलब सभी ही होते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा आपका। ये देख भी सकते हैं, ऑप्शन डी, ये सभी। फिर है 25वां प्रश्न आपका, साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर कौन सा गंभीर रोग होता है, अतिसार, हैजा, बुखार, पेचिस। तो आपका पेचिस होता है ना, यही होता है आपका। तो भाई 25% हमने कर लिए हैं। आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहो भाई, आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सारे पर्सन है अपने पास, इसको भी तैयारी करनी है। तो धन्यवाद दोस्तों।